हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.11 की। तो एक्सरसाइज 7.11 में क्या है, उसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो बेसिस कुछ प्रॉपर्टीज़ पर है। ऐसा नहीं कि वो इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं हो सकते हैं, बट बेसिक प्रॉपर्टीज़ के यूज़ से वो बहुत ज़्यादा इजी फॉर्म में अपने पास हो जाएंगे। तो वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है अपने पास, तो सबसे पहले अपन उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कितनी प्रॉपर्टीज़ है, उनका यूज़ अपन कैसे करेंगे, उनका पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो आज अपन बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, कुछ गुणधर्म है इंटीग्रल के, कुछ गुणधर्म हिंदी में है, यानी समाकलन के कुछ गुणधर्म जो है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि आपके पास कोई फंक्शन है इंटीग्रल का, उसकी लिमिट्स a to b है, f(x) dx फंक्शन है, और कोई जो फंक्शन है t का इसी फॉर्म में, उसकी लिमिट भी a to b है, और यहाँ पे फंक्शन की t भी फॉर्म में है और वहाँ dt है। तो ये दोनों फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो f(x) dx वाला फंक्शन जिसकी लिमिट a to b है, और f(t) dt वाला फंक्शन जिसकी लिमिट्स भी a to b है, वो दोनों फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। देखो कैसे रिजल्ट आएगा। लेट्स सपोज इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू कैपिटल F(x). मैं सपोज कर रहा हूँ जो अपने पास इंटीग्रेशन है f(x) का, स्मॉल f(x) का, इसका इंटीग्रल है मेरे पास कैपिटल X सपोज कर लिया, और मैं कैपिटल इंटीग्रल करने के बाद इसकी लिमिट अप्लाई करूँगा f(a) to b। तो सबसे पहले क्या आएगी, अपर लिमिट f(b) माइनस f(a). दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ LHS एंड इक्वल टू, ये इक्वल है तो इक्वल में चला रहा हूँ मैं। स्मॉल ऑफ f(t) का इंटीग्रल भी मैं सपोज कर लेता हूँ कैपिटल F(t). तो लिमिट्स ऑफ द फंक्शन ab इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a). तो दिस इज द इक्वल f(b) माइनस f(a). देन वी कैन से इंटीग्रल ऑफ लिमिट्स a to b f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(t) dt। क्वेश्चन को ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी जो अपने यूजेबल है कि जो x वाला फंक्शन उसको मैं डायरेक्ट t वाले फंक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, या t वाला फंक्शन उसको मैं डायरेक्ट x वाले की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अपन अब बात करते हैं जिसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी है वो पर्टिकुलर, देखो प्रॉपर्टीज़ का नंबर याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई नंबर याद रखने तो नहीं कि पहली प्रॉपर्टी यही है, दूसरी प्रॉपर्टी यही है। जब क्वेश्चन अपन में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़, तो अपने को साइड में लिखना ज़रूरी है कि बाई प्रॉपर्टी नॉट द नंबर डिफाइंड बाय द नंबर। अपने को नंबर डिनोट नहीं करना ज़रूरी है, बाय ये लिखना है बाई प्रॉपर्टी। तो अपने आप जब प्रॉपर्टी साइड में लिख दोगे तो समझ आएगा, प्रॉपर्टी लगाइए तो देखने से पता चल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी इसने अप्लाई की है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी अपने पास, यदि कोई फंक्शन a to b उसमें लिमिट्स है और f(x) dx है, तो उस लिमिट्स के अकॉर्डिंग यदि मैं उसको ब्रेक करके भी लिखूँ a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx, तो ये दोनों का रिजल्ट क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होगा। हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जो यदि फंक्शन a to b f(x) dx है, तो उसको मैं लिमिट्स को ब्रेक करके भी लिखूँ f(x) dx प्लस f(c to b f(x) dx, तो ये इनके सम के इक्वल ही
इसका रिजल्ट होता है। इज द क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। जिस क्वेश्चन में कुछ ना दिख रहा हो वहाँ पे अपन ये प्रॉपर्टी लगाने से अपने को उस क्वेश्चन का कुछ बेस मिल जाता है ना। तो जैसे कोई रेगिस्तान में कुछ नज़र नहीं आ रहा, कहीं चले जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा इंजाम होता है जिससे अपन को कुछ ऐसा क्लू मिलता है, जिससे अपने को कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ है। जैसे मोबाइल्स वगैरह पता चल जाता है इस एरिया में बस्ती यहाँ है। तो वैसा ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इसका भी काम वर्क यही है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये कोई क्वेश्चन अपन ने देखा उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यदि आप वो प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी लगा दोगे तो उसमें कुछ ना कुछ अपने को क्लू मिल जाता है। ज़्यादातर प्रॉपर्टी यूजेबल है, ज़्यादा सारी प्रॉपर्टी ये यूज़ होती है। तो प्रॉपर्टी है क्या ऐसा, इसमें अपन बात ही किया जा रहा है प्रॉपर्टी क्या है। सर प्रॉपर्टी बताओ। तो प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट्स a to b फंक्शन f(x) dx है, तो वो इसका रिजल्ट इक्वल होता है किसके, इन दोनों लिमिट के सम को, इन दोनों लिमिट के सम को, इन दोनों लिमिट के सम में से x को सबट्रैक्ट करना है। फिर से, इन दोनों लिमिट के सम में से x को सबट्रैक्ट करना है, ना कि x में से सम को सबट्रैक्ट करना है। मैंने क्या कहा, इन दोनों लिमिट्स के सम में से x को सबट्रैक्ट करनी है। x सबट्रैक्ट हो रहा है किस में से, इन दोनों के सम में से, तो वो इसके इक्वल होता है फंक्शन में रखने से, तो वो इक्वल होता है लिमिट्स a to b f a + b - x dx। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है जो बहुत ज़्यादा यूजेबल है। फिर से, जब प्रॉपर्टी ये है तो लगाने की कंडीशन क्या है, इन दोनों लिमिट्स का सम कर दो और सम में से क्या कर दो, x को सबट्रैक्ट कर दो, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो दोनों का ये इक्वली रहेंगे, सेम ही आएगा। जो इससे आएगा वो ही इससे, ये अप्लाई करने के बाद भी आएगा। यानी कि जो अप्लाई कर देंगे तो अपने पास थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका इजी हो जाएगा। प्रॉपर्टी का मीन्स यही होता है, क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना लो, प्रॉपर्टी इसलिए बनती है। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। जो अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो इसमें क्या है, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 भी बहुत ही इजी फॉर्म की है। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है जिसे फंक्शन को मैंने लिख दिया -a to a f(x) dx। जब फंक्शन अपने को -a to a मिल जाए, -a to a यानी कि लिमिट्स अपने को नेगेटिव से पॉजिटिव मिले और a सेम हो, इट मीन्स -π/2 π/2 -90 to 90 या -π/2 to π/2, यानी कि a सेम मिलना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव मिले और f(x) dx हो, क्या हो, f(x) dx हो। तो इसका रूल क्या होता है, f(x) dx हो तो f(x) dx के अंदर दो कंडीशन होती है, इसके अंदर दो कंडीशन हो जाती है। कौन कौन सी, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जब ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाली कंडीशन आ रही है इंटीग्रेशन के अंदर माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो ये f(x) है उसको मैं बाहर रखूँगा, जो f(x) आएगा उसको मैं सबसे पहले लिख लूँगा बाहर, जो भी आएगा f(x) मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस f(x) लिख लूँगा। अब इस x में क्या चेंज करना है, x टू चेंज -x, x चेंज टू -x को चेंज करना है किसके, -x से। जब x को मैं -x से चेंज कर रहा हूँ और इसमें पुटअप कर रहा हूँ सॉरी, x को -x रख के चेंज कर रहा हूँ, तो f -x रखा और मेरे पास क्या आ गया, वी गेट f(x), मैंने x की जगह -x रखा फंक्शन में और उस -x का फंक्शन में ही चेंज होके कुछ नेगेटिव सारा फंक्शन चेंज होके वापस f(x) ही आ गया। उसका मतलब माइनस अंदर ही अंदर प्लस हो गया और वापस मेरे को f(x) मिल गया। तो इस फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। क्या कहेंगे, इवन फंक्शन, यानी कि समफलन। क्या कहेंगे, समफलन। जब ये फंक्शन होगा तो उस फंक्शन को कहेंगे क्या,
सम फलन। जब फंक्शन इवन फंक्शन होगा यानी सम फलन होगा, तब ये इंटीग्रल किस में टूट जाएगा, ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 और लिमिट टूट जाएगी 0 to a, लिमिट हो जाएगी 0 to a, बाहर आ जाएगा 2 और जो ये फंक्शन है f(x) dx इस फॉर्म में ये फंक्शन ब्रेक हो जाएगा और इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। व्हेन कब, व्हेन f minus x is equal to fx, इट मीन्स इवन फंक्शन, इट मीन्स इवन फंक्शन यानी कि सम फलन। मैंने यहाँ भी लिख दिया और वहाँ भी लिख दिया। व्हेन f minus x fx is equal to fx is even function। क्लियर? अगेन नेक्स्ट, इफ ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, अब सेकंड कंडीशन। x की जगह मैंने माइनस एक्स रखा तो कंडीशन जरूरी थोड़ी पॉजिटिव आए। इफ माइनस एक्स रखा और मेरे पास उसका जो माइनस का इफेक्ट है वो बाहर आ जाए फंक्शन के एफ एक्स से क्या आ जाए, बाहर आ जाए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन मीन्स विषम फलन, और विषम फलन होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 आंसर हो जाएगा। उसको वही लिख दो, दिस इज अ क्वेश्चन, इज आंसर इज 0, दिस क्वेश्चन आंसर इज 0। कब, जब वो फंक्शन क्या होगा, ओड होगा। तो आप तो सब ये चाहेंगे सर ओड फंक्शन बन जाए तो अच्छा है, बट ओड फंक्शन बनने वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं देता। एक आधा नंबर की बात अलग है, बड़े क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। यहाँ से इस एक्सरसाइज में से 100% क्वेश्चन आता है। कोई भी अपने पास बेसिक बोर्ड एग्ज़ाम है 12th का, तो इस एक्सरसाइज में से ज़्यादातर 99% या 100% क्वेश्चन देता ही है इसी एक्सरसाइज में से, क्यों बड़ा क्वेश्चन बनता है, 6 नंबर लाइक क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं ओड फंक्शन की। तो वैल्यू इज 0 व्हेन f minus x is equal to minus fx इज ओड फंक्शन, यानी कि विषम फलन। जब विषम फलन और विषम फलन का नोटेशन क्या हो गया, x की जगह मैंने माइनस एक्स रखा और रिजल्ट क्या हो गया, इसमें माइनस एफ एक्स आ गया, तो वो कौन सा फलन होगा, ओड फंक्शन है, विषम फलन। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, 0, यानी कि उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। ये प्रॉपर्टी भी यूजेबल है। ये प्रॉपर्टी का पता चल जाता है अपने को कब, जब इसमें लिमिट्स -a to a होती है, तो पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे को अप्लाई करनी है, बस नॉर्मल सा ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है, वो भी सेम ऐसा ही है कुछ, बस थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, है ऐसा ही कुछ, बस थोड़ा सा बदलाव है उसमें। वो क्या चेंजेस है वो अपन बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, अपने पास कोई फंक्शन है 0 to 2a fx dx, 0 to 2a fx dx। जब फंक्शन 0 to 2a fx dx है तो इसमें भी वही 2 वर्क जो अभी किए थे, बट इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 मीन्स कौन सी थी, दोनों लिमिट्स को जो ऐड करके अप्लाई करना है, दोनों लिमिट्स में से ऐड करके उनमें से x सब्ट्रैक्ट करो। इट मीन्स मैंने क्या किया, 2a में से x सब्ट्रैक्ट किया, 2a + 0 2a, और 2a में से x सब्ट्रैक्ट किया। इफ़ दिस इज द इक्वल ऑफ fx, f 2a minus x इज इक्वल टू fx, इज इक्वल टू fx, देन दिस इज अ फंक्शन, दिस इज द इवन फंक्शन, वही सम फलन। और सम फलन हो जाएगा तो जो a के पास 2 है, a के पास 2 है वो कहाँ आ जाएगा, वो आगे आ जाएगा, और जब इवन फंक्शन होगा तो वो 2 आगे और लिमिट टूट जाएगी 0 to a fx dx। कब, जब फंक्शन क्या होगा, इवन होगा, 2 - x = fx आ जाएगा। तो इवन फंक्शन होते ही तो ये a के पास 2 वो कहाँ जाएगा, आगे, और लिमिट हो जाएगी 0 to a fx dx। अब मैंने 2a - x अप्लाई किया और मेरे पास आ गया माइनस का fx, देन दिस इज ओड फंक्शन, या इट मीन्स विषम फलन, और विषम फलन का रिजल्ट क्या होगा, 0। तो विषम फलन हो जाए तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0। तो ये अपने पास
एक प्रॉपर्टी थी, 5 प्रॉपर्टी जो मेरे अकॉर्डिंग यूजेबल है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अपन हमारे जो बेसिक्स जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे सोल्व हो जाते हैं। अब एक प्रॉपर्टीज़ और अपने पास, कैंसिलेशन ऑफ एक्स। कैंसिलेशन ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू CBSE बुक में तो मैंने देखा नहीं अभी, बट अकॉर्डिंग टू RBSE जो पिछले जो सिलेबस था उसमें चलती थी, आपके शायद नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे मैं उसको बता देता हूँ। पढ़ने में क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, कोई एक चीज़ अपन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो क्या पता कहाँ यूज़ आ जाए। तो वो RBSE में थी, जो खुद का सिलेबस था विदाउट NCERT। तो वो कैंसिलेशन लॉ ऑफ एक्स में अभी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ना मान के मैं उसको एक अलग ही थ्योरम बना देते हैं अपन। तो नेक्स्ट जो थ्योरम अपने पास, कैंसिलेशन ऑफ एक्स। कैंसिलेशन ऑफ एक्स जो रूल क्या है, जो अपने पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन ऑफ एफ एक्स। कैंसिलेशन ऑफ एक्स, भाई कैंसिलेशन ऑफ एक्स मीन्स हिंदी में बोलते हैं एक्स का विलोपन या हटाना बोल देते हैं, या उसका हटाना, एक्स का विलोपन, कैंसिल करना, हटाना या स्थानांतरित करना, यानी एक्स को हटाना, विलोप करना। तो भाई क्या है ये इसकी जो इसका स्टेटमेंट है, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, देन तब फंक्शन इक्वल किसके होगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स a to b x एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 लिमिट्स a to b एफ एक्स डी एक्स। ये इसका स्टेटमेंट है कि यदि एफ एक्स इक्वल है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, देन जो कैंसिलेशन ऑफ एक्स का फंक्शन था वो इसकी इक्वल डायरेक्ट होता है। देखो इसमें एक्स ने कैंसिल कर दिया है, यानी विलोप कर दिया, यहाँ एक्स था तो ये एक्स के इक्वल हो जाता है। तो अपन ये साइड लेके चलेंगे, ये इसको प्रूव करेंगे, ये प्रूव भी कर देंगे। ये क्वेश्चन भी मान लो आने को तो शायद नहीं आएगा, बट अपन सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और यहाँ से अपन ये रूल भी सीख लेते हैं नया कि कैंसिलेशन लॉ ऑफ एक्स है क्या। तो अप्लाई कैसे होता है, देखो इसने अप्लाई किया गया है, एक कंडीशन ध्यान रखना, कैंसिलेशन लॉ हर जगह अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन, कैंसिलेशन लॉ उसी जगह अप्लाई होगा जहाँ पर एफ एक्स उस लिमिट्स को ऐड करने के बाद, ये ध्यान रखना, दोनों लिमिट्स को ऐड करने के बाद उनमें से एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें, किस में से, एफ एक्स में से, और उसका रिजल्ट वापस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, यानी एफ एक्स में कोई भी चेंजेस ना आए, एफ एक्स में कोई भी चेंजेस ना आए, वहाँ पर अपन कैंसिलेशन लॉ ऑफ एफ एक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो ये चेक कर लीजिए, या जो रूल है वो भी रूल है भाई, ये चेक करके बता दीजिए कि भाई इन दोनों लिमिट का सम, उनमें सब एक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो वापस वो एफ एक्स से इक्वल आ गया, देन दिस इज द वेरीफाइड फॉर कैंसिलेशन लॉ ऑफ एक्स, वेरीफाइड फॉर कैंसिलेशन लॉ ऑफ एक्स। और एक दूसरा मेथड है जो पर्टिकुलर मेथड के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, वो रूल लगता है प्रॉपर्टी नंबर 3। मैं कोई अभी बताया था वो याद है, तो प्रॉपर्टी कौन सी, दोनों लिमिट्स को अप्लाई करके, दोनों लिमिट्स का सम करके उनमें से एक्स को सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए अपन ये वाली साइड है ये लेकर आएंगे। तो देखिए ये जो वाला है अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। अपने पास इसको सपोज कर लिया आई इज द इंटीग्रेशन ऑफ नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल आई, अपने गिवन है a to b x एफ एक्स डी एक्स, अपन ने इसका प्रूव कर रहे हैं।
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 मीन्स दोनों लिमिट्स को ऐड करके उनमें से x को सेपरेट कर दो, तो i इज इक्वल टू, मैंने कहा था वो इक्वल हो जाएगा किसके, इसके, तो a टू b, दोनों लिमिट को ऐड किया तो a प्लस बी, उनमें से x सेपरेट किया तो क्या है a प्लस बी माइनस एक्स, एंड एफ एक्स की जगह क्या आ गया a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एंड दिस इज द इक्वल टू एफ एक्स। ये गिवन है मेरे पास, देखो स्टेटमेंट में कहा है इसने कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। देन वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, देन लिमिट्स ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इज एफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस आई अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट सम एंड सेकंड दोनों को ऐड किया तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i, लिमिट्स a टू b, ये आ जाएगा x एफ एक्स डी एक्स प्लस, इन दोनों को ऐड करूँगा तो इसको मैं अलग कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को एक तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो और एक वाले पार्ट को माइनस एक्स से कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a टू b, एक तो इसने मल्टीप्लाई किया a प्लस बी से तो क्या आ गया एफ एक्स डी एक्स, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से माइनस, तो माइनस का इंटीग्रेशन a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, दिस इज द कैंसिल आउट फ्रॉम दिस, ये कैंसिल होगा तो बचा क्या अपने पास a प्लस बी, क्या बचा a प्लस बी, मैं यहाँ बातें कर लेता हूँ उसकी, ये बचा 2i इधर बचा, तो 2i इज इक्वल टू a प्लस बी इज द कॉन्स्टेंट आउट ऑफ द आउट ऑफ साइड ऑफ इंटीग्रल, तो यहाँ से क्या बचा एफ एक्स डी एक्स लिमिट्स a टू b एंड डिवाइड बाई 2 this side, then I is equal to a plus b by 2 integration of a to b and then fx dx, and this is the equal cancellation law of x। जब इसकी बात आएगी तो अपन बात करेंगे कि क्या है, तो नेक्स्ट इस पे बेसिस अपन चलो इस कैंसिलेशन लॉ ऑफ बेसिस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पे अपन बेसिस क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं जो बीएससी में 2019 में आया था 6 नंबर का, तो इस जो कैंसिलेशन लॉ ऑफ एक्स है उस पे बेसिस क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था एकदम, जो गलत होने के चांस ही नहीं है, एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, बेस ऑन कैंसिलेशन ऑफ एक्स, उसका क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब इसमें मेरे को x दिख गया तो मैंने सोचा सर यहाँ क्या पता यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ ऑफ x लग जाए, तो कैंसिलेशन लॉ ऑफ x लगाने के साथ में मेरे दिमाग में आया कि उसका रूल है, रूल क्या है कि एफ एक्स इक्वल होना चाहिए एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के। तो यहाँ से एफ एक्स क्या था, तो ये एफ एक्स एक्स के इंटू में एफ एक्स था, उस मेथड याद करो, वो लो याद करो, तो एक्स एफ एक्स, तो ये एफ एक्स क्या है यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करते कि चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। तो एफ एक्स क्या अपने पास, यही तो है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यही तो है, ये एफ एक्स है। तो मैंने कहा था इसमें अप्लाई करके देखना है लिमिट्स को ऐड करके यहाँ पे, तो लिमिट्स को ऐड करके देखा तो लिमिट्स को ऐड किया पाई प्लस 0 पाई, पाई में से एक्स सेपरेट किया तो पाई माइनस एक्स, यहाँ भी लिख दिया मैंने साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ भी लिख दिया प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड पाइज पे नोट चेंज, देन इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा इज साइन एक्स 1 प्लस कोस पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस इज द नेगेटिव बट दिस इज द स्क्वायर फंक्शन, then is the always positive, then is equal to pi is a not change function, trigonometric function is not change, then is equal to cos square x, and this is the
एफ एक्स, दिस इज द एफ एक्स, देन एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, is the pi minus x equal to fx, and we can say that this is the verified for cancellation law of x, cancellation law of x, cancellation law है तो उसके लिए क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो अपन यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ ऑफ x अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का मैंने इक्वल करके बता दिया दोनों को, ये लो ये रूल अप्लाई कर दिया। अब ये बोलते हैं कि कैंसिलेशन लॉ यहाँ अप्लाई हो सकता है, तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। कब? अब जो लो था वो आप बीच में शो कर दीजिए कि लो ये होता है, लो क्या होता है, ये होता है। अब लो क्या था, ये लिख दिया मैंने, लिमिट्स a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 लिमिट्स a टू b एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से a प्लस बी बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, तो a प्लस बी बाई 2 अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ से अप्लाई होगा क्या होगा, a प्लस बी दोनों लिमिट्स को जोड़ दिया तो 0 प्लस पाई पाई बाई 2 लिमिट्स 0 टू पाई एंड साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एंड दिस इज द क्वेश्चन। अपन ने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी 7.10, उसमें एक क्वेश्चन किया था ये वाला, यहाँ तक उसका किया था। तो देखो कोस एक्स को मैं क्या रखूँगा, लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, देन वी गेट माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एंड साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो यहाँ अप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, तो क्या आएगा, माइनस लेके आएगा तो माइनस का डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, लिमिट चेंज होगी तो 0 रखूँगा तो कोस 0 की वैल्यू 1 एंड पाई रखूँगा तो -1, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इज टेन इनवर्स। तो यहाँ से क्या आएगा, टेन इनवर्स का माइनस का पाई बाई 2, दिस इज इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स टी इज द लिमिट 1 टू -1 अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 टेन इनवर्स -1 माइनस टेन इनवर्स 1, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 और इज द इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 इन डोमेन। ये चीज़ ध्यान रखना, इन डोमेन फाइंड आउट करेंगे। माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 यानी 45 कितने होंगे, 5 बाई 90 इट मीन्स पाई बाई 2, देन माइनस पाई बाई 2 माइनस पॉजिटिव प्लस एंड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। देन दिस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से लिया, बुक में है या नहीं वो तो बाद की बात देखेंगे क्या है, बट दिस द बेस्ड ऑन द कैंसिलेशन लॉ ऑफ एक्स, यानी एक्स के निष्कासन नियम पर, यानी एक्स को निष्कासित करना है, निलोप करना है, हटाना है, तो उस पर बेसिस था। अब बात करते हैं हम जो एक्सरसाइज बेस्ड अपन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टीज़ और रह गई थी, वो प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। जो प्रॉपर्टी नंबर अपन ने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, 6 वाली प्रॉपर्टीज़ थी, एक प्रॉपर्टी थी जो अभी याद आ गई अपने, कोई दिक्कत नहीं, अपन जो याद आएगी अपन उस टाइम पढ़ लेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, ये चीज़ प्रॉपर्टी की थी, कोई आपके पास कोई इंटीग्रल है a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो जब आप इन लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे, इन लिमिट्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो जब लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर एक क्या आता है, माइनस आता है। तो लिमिट्स को इंटरचेंज किया, a टू b को क्या कर दिया मैंने, b टू a एफ एक्स डी एक्स कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी भी यूजेबल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये प्रॉपर्टी कहना, जब लिमिट्स को अपन इंटरचेंज करेंगे, उनकी जगह चेंज करेंगे तो बाहर क्या आएगा, एक माइनस आएगा। एक बार चेंज करने पे एक माइनस आएगा, फिर एक बार चेंज करोगे तो माइनस एक और आएगा, तो उससे वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं अपन एक्सरसाइज पर। देखिए एक्सरसाइज 7.11 में अपने पास क्या है, एक्सरसाइज 7.11, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, एग्जाम्पल इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। तो एग्जाम्पल्स में यदि कोई आपके पास डाउट्स हैं तो मेरे को कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि एग्जाम्पल में भी बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन है इसमें। तो एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज अपने पास 7.11 है, उसमें पहला क्वेश्चन अपने पास है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 7.11 इज द लिमिट 0 to π/2 and cos square x dx. Cos square x is dx. This is equal to, first of all इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई। सबसे पहले क्या करोगे, इंटीग्रेशन को आई के इक्वल सपोज करोगे, आई के इक्वल जो है वो मानोगे। अब बात करोगे सर आपने मेरे को हम लोगों को कोस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल करना सिखाया था कि कोस स्क्वायर एक्स को उसके फॉर्मूले में चेंज कर लीजिए। क्या था, 1 + cos 2x/2, फिर उसका आप इंटीग्रेट कर दीजिए, बताया था। तो सर अब प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग कैसे होगा, आपने तो उस स्क्वायर वाली कंडीशन तो अपने बेसिस वहाँ तक था, तो पहले अपन ने स्क्वायर को नॉर्मल फॉर्मूले में चेंज करके सोल्व किया था। अब जब प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आ गए तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सोल्व कर दीजिए। एग्ज़ाम में आपको कहीं नहीं लिखा आएगा कि बाय प्रॉपर्टी सोल्व कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज़। आपकी मर्जी है, बिना प्रॉपर्टीज़ के भी कर सकते हैं और विथ प्रॉपर्टीज़ भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो कोई ज़रूरी नहीं है प्रॉपर्टी लगा के विदाउट प्रॉपर्टी। अब यहाँ तो एक शायद अपन ने 7.11 है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ी है, तो अपन यहाँ पे बेसिस प्रॉपर्टीज़ का ही करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी लिमिट्स को ऐड करके उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, और वो इसके इक्वली बताया था मैंने, तो लगाओ। तो यहाँ i इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/2, लिमिट 0 to π/, दोनों लिमिट को ऐड किया तो क्या आया, π/2। π/2 को x के सब्ट्रैक्ट कर दो तो कोस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx बाई प्रॉपर्टी। बस ये चीज़ लिखने बाय प्रॉपर्टी। अब इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ से देखो नहीं समझ में आ रहा तो मैं होल स्क्वायर को बाद में लिख लेता हूँ। कोस स्क्वायर एक्स इज द इक्वल ऑफ स्क्वायर cos 90 minus theta is the 90 minus theta is the first quadrant is the all positive, and cos is the change into sin x 8 π/2. Then we can write 0 to π/2, this is the sin x square, and we can write 0 to π/2 is the equal to sin square x dx, and is equal to 1. This is the equation number first and this is the equation number second. Add the equation number first and second. Add the equation number first and second. The I plus I is equal to 2i, and limit 0 to π/2 cos square x plus sin square x into dx. This is the value of 1. Then we get π/2 into dx, and integration of dx is x. Then 2y is equal to dx, integration of dx is x. X is the function limit 0 to π/2, and upper limit is π/2, lower limit is 0. Then I is equal to π/4. This is the answer of the question number first of exercise 7.11. अब यहाँ पर आप बोलोगे सर उस प्रॉपर्टीज़ कंडीशन से नहीं होता क्या, हो जाएगा, आप कर लीजिए, उसका आंसर भी π/4 ही आएगा। तभी तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, तभी तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं कि आप किसी भी मेथड से कीजिए, मेथड आपका बेसिस सारा सही है तो आंसर वही आएगा। तो आप किसी भी मेथड से, तभी तो डेफिनेट इंटीग्रल इज ऑलवेज गिवन द यूनिक सॉल्यूशन, तभी तो कहते हैं। तो ये यूनिक सॉल्यूशन देता है। तो अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, जो अपने पास सेकंड क्वेश्चन है वो भी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर दिस, जो मैंने बताई थी प्रॉपर्टी नंबर 3 मान लो, जो सम ऑफ लिमिट का सम करके उसमें से एक्स सेपरेट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, लिमिट्स दे रखी है 0 to अगेन वी कैन राइट 0 to π/2 रूट साइन एक्स
अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले मैं इसको आई के इक्वल मानूंगा, ये डी एक्स हो गया। अब यहाँ से अपन एक चीज़ सीखेंगे, ये पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए 0 to π/2 रूट साइन एक्स, तो प्रॉपर्टी नंबर वही थर्ड, लिमिट्स को ऐड करके उसमें से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लगाओ i इज इक्वल टू लिमिट्स 0 प्लस π/2 एंड सब्ट्रैक्ट इन x π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कोस π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, यानी इट मीन्स कोस एक्स, दिस इज द कोस एक्स एंड दिस इज द साइन एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। सम ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, द प्लस सम 1 plus 2, the I is equal to I plus I is 2I, then LCM of these both of these, तो इसका LCM क्या है, रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स का भी क्या है, रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स, देन LCM आर सेम, देन बीन सम ऑफ द न्यूमरेटर, देन कोस एक्स प्लस रूट क्या आ जाएगा अपने पास साइन एक्स। तो जो ऊपर वाले न्यूमरेटर वो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, दोनों सेम है, कैंसिल आउट, बचेगा क्या वही 0 to π/2 डी एक्स इज इक्वल टू 2i। और यहाँ से वापस क्या आ जाएगा, यहाँ से x में लिमिट लग जाएगी 0 से π/2, तो अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 एंड 2i, देन i इज इक्वल टू इज आंसर इज π/4। So this is the solution of question number 2 is π/4। तो विन कैन राइट, मैं इनसे इस क्वेश्चन से अकॉर्डिंग मैं जो अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे पावर ऑफ n के, n पावर के जो बनेंगे फॉर इसी से, तो अपने बनेंगे जो अपने पास i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 हो एंड साइन एक्स की होल पावर n अपॉन साइन एक्स की होल पावर n प्लस cos x की होल पावर n इज dx इज द ऑलवेज आंसर इज π/4। इज द हमेशा इसका आंसर क्या होगा π/4 ही होगा जब लिमिट 0 से π/2 होगी। और यहाँ पे साइन x की साइन जो पावर n होगा, इसका भी पावर n, इसका भी पावर, या ये भी हो सकता है i इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 cos x की होल पावर n अपॉन साइन x की होल पावर n प्लस कोस एक्स की होल पावर n। तो इसका आंसर भी क्या होगा π/4 होगा। अगेन सेकेंड थर्ड, लिमिट 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस 10x इज इक्वल टू π/4। अगेन I इज इक्वल टू 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस कोट x इज इक्वल टू π/4। तो इन सभी के आंसर π/4 और भी हैं, यहाँ पे 10x हो गया, कोट ये 10x कोट इन्हीं में चेंज होंगे। और ये क्वेश्चन अपने बेसिस पहले भी किए हैं, तो इनका सबका आंसर π/4 होगा। चाहे वो sec x वाली कंडीशन में आ जाए तो भी इनकी कंडीशन में sec x cosec और sec x दोनों में आ जाए तो भी इनका आंसर भी π/4 होगा। तो इनमें बेसिस सारे क्वेश्चन अपने को करने हैं। तो देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन वही है 3/2, तो इसका आंसर भी अपने पास क्या होगा π/4 ही होगा। चेक कर लीजिए π/4। तो अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन अपने पास वो क्या है, यही है, साइन ऊपर लिखा है और साइन जो n लिखा है, और n यहाँ पे अपने पास रेशनल नंबर तक हो सकता है। क्या हो सकता है, रेशनल नंबर तक, न्यूमेरिकल रेशनल नंबर तक लिख सकते हैं अपन। तो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, तो देखिए थर्ड में i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन की पावर 3/2x dx अपॉन साइन 3/2x प्लस कोस 3/2x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
यहाँ से आई इज इक्वल, तो वही प्रॉपर्टी लगाओ जो अपनी बेस प्रॉपर्टी है, तो 0 to π/2 साइन की पावर 3/2 इंटू 90 माइनस थीटा dx। यहाँ भी यही लगेगी साइन पावर 3/2 90 माइनस थीटा, यहाँ भी यही लगेगी कोस की पावर 3/2 एंड 90 माइनस थीटा। ये सेम हो गई, सेम टू सेम। वही साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा 0 to π/2। तो यहाँ लिखना है, हमेशा ध्यान रखना प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉपर्टी लिखना है बाय प्रॉपर्टी। तो ऊपर क्या बन जाएगा, कोस 3/2 कोस की पावर 3/2x साइन की पावर 3/2x, सॉरी साइन नहीं, यहाँ बनेगा कोस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सम ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दोगे तो वहाँ से क्या आएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i लिमिट 0 to π/2 कोस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x एंड डिनोमिनेटर कोस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x is the dx, they cancel out, then dx is the integral of x limit 0 to π/2 and we get π/2 is the equal to of 2i, then I is equal to π/4. Again we get answer of question number 3 is π/4। तो वापस से π/4 आ गया। तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपके लिए एकदम छोड़ रहा हूँ। सेम ऐसा कैसा मेथड है, उसका भी आंसर π/4 ही आएगा। तो अब क्वेश्चन बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं हो तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। सेम टू सेम दूसरा, तीसरा और चौथा सेम ही है, सब तीनों का आंसर π/4 ही आएगा, करके देख लीजिएगा, नहीं हो तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है -5 to 5 एंड मोड x प्लस 2 dx एंड इक्वल टू आई, मोड ऑफ x प्लस 2 तो -5 to 5 लिमिट्स है dx है। इसमें आपको क्या करना है, जब मोड वाली कंडीशन आ जाए, जब क्या आ जाए, मोड वाली कंडीशन अपने पास आ जाए, तो मोड वाली कंडीशन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को उस मोड वाले फंक्शन को देखिए वो चेंज कहाँ से हो रहा है। क्यों, मोड फंक्शन जो है वो दो बार चेंज होता है। जैसे अपन मोड ऑफ x की बात करता हूँ मैं, तो मोड ऑफ x का ग्राफ ऐसे बनता है, तो x इज द x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। x जो मोड है वो 0 से इस साइड तो क्या होता है पॉजिटिव, और 0 से इस साइड क्या होता है नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू होता है हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है, बट x इधर नेगेटिव और x इधर पॉजिटिव, तो ये लिमिट्स भी तो डिपेंड है सारा, x है कि नहीं है। तो अब ये डिपेंड करेगा सारी बातें इसके ग्राफ पे। अब ये चेंज कब होता है मोड, देखो ये जब मोड यहाँ पे 0 होगा तो 0 के बाद पता चलेगा कि ये पॉजिटिव किधर होगा, नेगेटिव किधर होगा। 0 के बाद तो पता चला कि ये 0 कहाँ होगा। सबसे पहले 0 चेक करो कि मोड 0 होता है। इसका मतलब ये मोड वाला फंक्शन अपन मोड को ब्रेक कर रहे हैं कि मोड 2 वैल्यूज़ दिखाता है हमेशा। तो ये मोड 0 कब होगा, जब x की वैल्यू में -2 रखूँगा। x की वैल्यू क्या रखूँगा, -2 रखूँगा। जब x की वैल्यू -2 रखूँगा, इसका मतलब पता चल गया कि x की वैल्यू -2 रखने पे ये मोड चेंज हो रहा है, यानी मोड 0 हो रहा है, सॉरी मोड 0 हो रहा है। मेरे को 0 करके देख लो, मोड का अपने आप सारा काम हो जाएगा। तो इसका ग्राफ बताता हूँ मैं, देखो ये बोल रहा है x की वैल्यू -2 पे 0 होता है, तो x की वैल्यू -2 किधर आती है, सपोज कर लिया यहाँ आती है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये -2 पे 0 होता है, इसका मतलब ये 0 कहाँ हो रहा है, -2 पे। इसका मतलब चेंजेस इसके -2 के पहले या -2 के बाद आ रहे हैं, -2 के पहले और -2 के बाद। इसका मतलब आपने x की वैल्यू यहाँ क्या रखी, -2 रखी, x की वैल्यू आपने क्या रखी, -2 रखी। जब x की वैल्यू -2 रखी तभी तो 0। इसका मतलब मेरे को पता चल गया ये जो फंक्शन है एक तो -2 के पहले और -2 के बाद चेंजेस हो रहा है, अपना चेंज दिखा रहा है।
देख लीजिए, -2 से पहले नेगेटिव, -2 के बाद पॉजिटिव। तब अब यहाँ पे क्या काम करूँगा मैं, -2 लिमिट पता चल गई कि क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी लिमिट जो है वो टूट जाएगी, क्या, -5 to -2 एंड -2 to 5, दो जगह चेंज हो रहा है, -2 से पहले और -2 के बाद। तो -5 से ये इधर से -5 था इसका, -5 से -2 एंड -2 से आगे 5 तक, तो दो जगह चेंज। इधर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। तो दो बिहेवियर हो गए इसके। तो दोनों बिहेवियर को अपने इसमें अकॉर्डिंग टू लिमिट्स पता चल गया कि कहाँ तक नेगेटिव रहेगा और कहाँ तक पॉजिटिव रहेगा। आगे समझ, नहीं समझ में आए तो वापस से मेरे को पूछ लेना। तो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले मोड वाली कंडीशन को जीरो करके देखो, जीरो कहाँ हो रहा है, जिस वैल्यू पे जीरो होता है वहीं से ब्रेक होता है, सीधी सी बात है, यही है और कुछ भी नहीं है। आगे समझे, ओके, दैट्स क्लियर। हाँ, आगे बात करते हैं। तो देखिए -5 to -2 और -2 to 5। अब यहाँ से इसमें चेक कर लीजिए, अपन मोड को ब्रेक करें तो -5 से -2 के मिड की वैल्यू रखूँगा, -3 रखी मैंने यहाँ पे, तो -3 + 2 -1 आएगा। इसका मतलब फंक्शन नेगेटिव द्वारा बताया था ना, इधर से लेके इस नेगेटिव, इसका मतलब ये फंक्शन नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा x + 2 नेगेटिव आएगा, x + 2 वाला फंक्शन इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। फिर प्लस -2 to 5, -2 से फिर 0 ही रख दो, सब पॉजिटिव, इसका मतलब इधर फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो मैंने मोड तोड़ दिया, पॉजिटिव आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, नेगेटिव है, मैंने कहा था लिमिट्स को इंटरचेंज करोगे तो एक और नेगेटिव आएगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो -2 to -5 कर दी, तो ये नेगेटिव हट गया, dx प्लस ये -2 to 5 x + 2 dx बाई प्रॉपर्टी अपन पहले में लगाइए। अब इनको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, x² / 2 + 2x लिमिट्स -2 to -5, -2 to -5 अगेन x² 2 + 2 × 2x लिमिट -2 to 5। अप्लाई द लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो -5 दोनों पे करूँगा अप्लाई, तो -5 का स्क्वायर इज़ 25 / 2 प्लस -5 × 2 तो -10 लोअर लिमिट अप्लाई की तो उससे पहले -2 अप्लाई किया तो -2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 4/2 एंड -2 देन -4, ये अपर लिमिट हो गई। इसके बीच पहले बाद में प्लस यहाँ से अप्लाई करूँगा, 5 अप्लाई करूँगा 25/2 और यहाँ अप्लाई करूँगा तो 10 लोअर लिमिट -2 को अप्लाई करूँगा 2 की पावर 4, तो 4/2 मैं यहाँ इसको यहाँ लिख लेता हूँ नीचे वाले, तो 4/2 लोअर लिमिट से पहले -2 का स्क्वायर 4/2 और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा -4, ये हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया दोनों का 2, तो यह आ जाएगा 25 - 20, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो 2 बचा, -4 - 2 तो यह -2 बच गया, प्लस यहाँ से फिर मैंने एलसीएम लिया तो क्या बचा 25 + 20 और यहाँ क्या बचा -2 कैंसिल तो 2 - 4 -2 इज़ द +2 और यहाँ भी क्या कर दूँ इनको +2 कर देता हूँ मैं। यहाँ सोल्व कर दो 25 - 20 इज़ 5/2 +2 2 + 4 एंड यहाँ पे 25 + 20 ये कितने हो जाएंगे 45 + 2 एलसीएम क्या आ गया 2, तो यहाँ पे 5 + 8 + 45 + 5 इज़ 50 + 8 58/2 इज़ द इक्वल टू, यहाँ से काटूंगा 2 × 2 = 4 and 9 तो 29 आंसर का आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 और जो बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 5 के आगे वाले, उनकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को फटाफट से एकदम फिर से दोबारा सबको
कहिए एंड फटाफट से आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आप भी कुछ कीजिए चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। मेहनत जारी रहेगी, आप मेरे को मोटिवेट करते रहोगे, मेरे को डेली सब्सक्राइब वगैरह मिलते रहेंगे तो कुछ मैं भी मोटिव होऊंगा। हाँ, बच्चों को कुछ अच्छा लग रहा है तो कुछ और अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा आपके लिए। तो फिर ठीक है, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।